अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रांसफ़र, छुट्टी, टिकट, आईडी, सैलरी, एडवांस और जुर्माना। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबी में बोलने का तरीका सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से रिलेटेड बोले जाने वाले अरबी के तमाम तरह के जुमलों को भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द वीज़ा के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं ताशीरा। ताशीरा का मतलब होता है वीज़ा। जैसे कि वीज़ा निकालने के बारे में अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वीज़ा निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले ताशीरा, यानी कि वीज़ा निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वीज़ा निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तल्ले ताशीरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यबगा ताशीरा, यानी कि मुझे वीज़ा चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे वीज़ा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा ताशीरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे एक वीज़ा दे दो, यानी किसी से अगर वीज़ा मांगना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतिनी वाहिद ताशीरा, यानी कि मुझे एक वीज़ा दे दो। आतिनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं, वाहिद अरबी में एक को कहते हैं, और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एक वीज़ा दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी वाहिद ताशीरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भाई को लाऊंगा, वीज़ा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जीब अखोई आती ताशीरा, यानी कि मैं भाई को लाऊंगा, वीज़ा दे दो। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में लाऊंगा और लाने को कहते हैं, और अखो अरबी में भाई को कहते हैं, और आती ताशीरा अरबी में वीज़ा दे दो को कहते हैं। आती अरबी में दे दो और देने को कहते हैं, और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भाई को लाऊंगा, वीज़ा दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब अखोई आती ताशीरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोस्त के लिए वीज़ा चाहिए, यानी कि दोस्त को बुलाना है, वीज़ा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे ली सदीक इबगा ताशीरा, यानी कि दोस्त के लिए वीज़ा चाहिए। ली सदीक का मतलब होता है दोस्त के लिए, और इबगा ताशीरा का मतलब होता है वीज़ा चाहिए, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दोस्त के लिए वीज़ा चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ली सदीक इबगा ताशीरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ड्राइवर का वीज़ा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हग सवाक इबगा ताशीरा, यानी कि ड्राइवर का वीज़ा चाहिए। हग सवाक का मतलब होता है ड्राइवर का, और इबगा ताशीरा का मतलब होता है वीज़ा चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को और ताशीरा अरबी में वीज़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ड्राइवर का वीज़ा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग सवाक इबगा ताशीरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो किसी से कि कितनी सैलरी दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे कम आती रातिफ, यानी कितनी सैलरी दोगे। कम आती अरबी में कितनी दोगे को कहते हैं, कम यानी कितनी या फिर कितना, आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितनी सैलरी दोगे, यानी किसी से अगर हम पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम आती रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या काम दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे एश आती शुगुल, यानी कि क्या काम दोगे। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, आती अरबी में दोगे और देने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या काम दोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश आती शुगुल। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी टाइम पर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे रातिफ इबगा अला वक्त, यानी कि सैलरी टाइम पर चाहिए। रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अला वक्त अरबी में टाइम पर को कहते हैं। अला अरबी में पर को, वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी टाइम पर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रातिफ इबगा अला वक्त।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द ट्रांसफर के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं, तनाजुल और कफाला। तनाजुल और कफाला का मतलब होता है ट्रांसफर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ट्रांसफर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबगा कफाला, यानी कि मुझे ट्रांसफर चाहिए। आप इस तरह भी बोल सकते हैं आना एबगा तनाजुल। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, एबगा कफाला अरबी में ट्रांसफर चाहिए को कहते हैं। एबगा यानी कि चाहिए, कफाला यानी कि ट्रांसफर। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ट्रांसफर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा कफाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतिनी कफाला, यानी कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो। आतिनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं और कफाला अरबी में ट्रांसफ़र को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतिनी कफाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं करूँगा, ट्रांसफ़र दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे मा सव्वी शुगुल आती कफाला, यानी कि काम नहीं करूँगा, ट्रांसफ़र दे दो। मा सव्वी शुगुल अरबी में काम नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सब यानी करूँगा यानी कि करना, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और आती कफाला अरबी में ट्रांसफ़र दे दो को कहते हैं, क्योंकि आती अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं, और कफाला और तनाजुल अरबी में ट्रांसफ़र को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम नहीं करूँगा, ट्रांसफ़र दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा सव्वी शुगुल आती कफाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे पास से ट्रांसफ़र चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मैंने इंदिक एबगा कफाला, यानी कि तुम्हारे पास से ट्रांसफ़र चाहिए। मैंने इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास से, क्योंकि मैंने अरबी में से को, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और एबगा कफाला अरबी में ट्रांसफ़र चाहिए को कहते हैं। एबगा यानी कि चाहिए, और कफाला या फिर तनाजुल यानी कि ट्रांसफ़र। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास से ट्रांसफ़र चाहिए, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे मैंने इंदिक इबगा कफाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इबगा तनाजुल, यानी कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इबगा यानी चाहिए, और तनाजुल और कफारा अरबी में ट्रांसफ़र को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इबगा तनाजुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसको ट्रांसफ़र दे दो, यानी किसी और के बारे में किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतईतहु कफाला, यानी कि उसको ट्रांसफ़र दे दो। आतईतहु अरबी में उसको दे दो को कहते हैं, और कफाला अरबी में ट्रांसफ़र को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको ट्रांसफ़र दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आतईतहु कफाला। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द टिकट के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं तज़किरा। तज़किरा का मतलब होता है टिकट। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कौन देगा टिकट, यानी किसी भी तरह के टिकट के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मन आती तज़किरा, यानी कि कौन देगा टिकट। मन आती अरबी में कौन देगा को कहते हैं। मन यानी कौन, आती यानी कि देगा या फिर देना, और तज़किरा अरबी में टिकट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन देगा टिकट, यानी किसी से पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन आती तज़किरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यकीनन तुम टिकट दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद अंत आती तज़किरा, यानी कि यकीनन तुम टिकट दोगे। अकीद अरबी में यकीनन को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, आती तज़किरा अरबी में टिकट दोगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यकीनन या फिर पक्का तुम टिकट दोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद अंत आती तज़किरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ टिकट ले आओ, यानी किसी भी तरह के टिकट को लाने के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह जीब तज़किरा, यानी कि जाओ टिकट ले आओ। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, जीब अरबी में लाओ और लाने को कहते हैं, और तज़किरा अरबी में टिकट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ टिकट ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जीब तज़किरा।
और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा दे दो टिकट का, यानी किसी भी तरह का टिकट निकालना हो, किसी से कहना हो कि पैसा दे दो टिकट का, तो हम अरबी में बोलेंगे आती फुलूस हक तज़किरा, यानी कि पैसा दे दो टिकट का। आती फुलूस अरबी में पैसा दे दो को कहते हैं और हक तज़किरा का मतलब होता है टिकट का। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा दे दो टिकट का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती फुलूस हक तज़किरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी महंगा है टिकट, यानी किसी को बताना हो टिकट के बारे में अभी महंगा है टिकट, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन गाली तज़किरा, यानी कि अभी महंगा है टिकट। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, गाली अरबी में महंगा है को कहते हैं और तज़किरा अरबी में टिकट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी महंगा है टिकट, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन गाली तज़किरा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द सैलरी के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं रातिफ। रातिफ का मतलब होता है सैलरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में अपनी मैडम, कफील या मैनेजर से ये पूछना और ये कहना हो कि कब दोगे सैलरी, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता आती रातिफ, यानी कि कब दोगे सैलरी। मीता आती अरबी में कब दोगे को कहते हैं, मीता अरबी में कब को, आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब दोगे सैलरी, किसी से पूछते हैं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता आती रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज सैलरी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम इबगा रातिफ, यानी कि आज सैलरी चाहिए। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं और इबगा रातिफ अरबी में सैलरी चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज सैलरी चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम इबगा रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ज़रूरी है सैलरी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे फी ज़रूरी आती रातिफ, यानी कि ज़रूरी है सैलरी दे दो। फी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं, फी यानी है, ज़रूरी यानी कि ज़रूरी और आती रातिफ अरबी में सैलरी दे दो को कहते हैं। आती यानी कि दे दो, रातिफ यानी कि सैलरी। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़रूरी है सैलरी दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फी ज़रूरी आती रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसा भेजना है सैलरी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस आती रातिफ, यानी कि मुझे पैसा भेजना है सैलरी दे दो। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मवद्दी अरबी में भेजना है को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और आती रातिफ अरबी में सैलरी दे दो को कहते हैं, क्योंकि आती अरबी में देने को और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसा भेजना है सैलरी दे दो, इसे अरबिक में बोलेंगे अना बवद्दी फुलूस आती रातिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि महीना ख़त्म हो गया सैलरी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शहर खलास आती रातिफ, यानी कि महीना ख़त्म हो गया सैलरी दे दो। शहर खलास का मतलब होता है महीना ख़त्म हो गया और आती रातिफ का मतलब होता है सैलरी दे दो, क्योंकि आती का मतलब होता है देना, रातिफ का मतलब होता है सैलरी। हिंदी में हम कहेंगे कि महीना ख़त्म हो गया सैलरी दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शहर खलास आती रातिफ। और अगर हमें अरबी में अपनी सैलरी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि सैलरी कौन देगा, यानी कि मुझे सैलरी कौन देगा, किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मन आती रातिफ, यानी कि सैलरी कौन देगा। मन आती अरबी में कौन देगा को कहते हैं। मन यानी कि कौन, आती यानी कि देगा या फिर देना और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी कौन देगा, इसे अरबिक में बोलेंगे मन आती रातिफ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द एडवांस के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं यतगद्दम। यतगद्दम का मतलब होता है एडवांस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे एडवांस चाहिए, अपने कफील को, मैडम को या फिर मैनेजर को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यबगा यतगद्दम, यानी कि मुझे एडवांस चाहिए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और इबगा यतगद्दम अरबी में एडवांस चाहिए को, इबगा यानी चाहिए, यतगद्दम यानी कि एडवांस। हिंदी में कहेंगे कि मुझे एडवांस चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा
यतगद्दम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इस महीने एडवांस चाहिए, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शहर इबगा यतगद्दम, यानी कि इस महीने एडवांस चाहिए। हाजा का मतलब होता है यह, इसे या फिर इसको कहते हैं। शहर अरबी में महीने को, इबगा अरबी में चाहिए को, और यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इस महीने एडवांस चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शहर इबगा यतगद्दम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द जुर्माना के बारे में, जिसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं, गरामा और मुखालिफा। गरामा और मुखालिफा का मतलब होता है जुर्माना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा जुर्माना आया है, यानी किसी भी तरह का, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा जाए गरामा हग्गक, यानी कि तुम्हारा जुर्माना आया है। जाए यानी कि आया है, गरामा यानी कि जुर्माना, और हग्गक का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारा जुर्माना आया है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जाई गरामा हग्गक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या आया है जुर्माना, यानी किस चीज़ का आया है जुर्माना, अगर किसी से हमें पूछना हो तो हम अरबी में बोलेंगे एश जी गरामा, यानी कि क्या आया है जुर्माना। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, ई जी या फिर जाई अरबी में आया है और आने को कहते हैं। गरामा मुखालिफा अरबी में जुर्माना को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या आया है जुर्माना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश ई जी गरामा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितना आया है जुर्माना, यानी कि किसी से पूछना हो जुर्माने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कम जाई गरामा, यानी कितना आया है जुर्माना। कम अरबी में कितना और कितने को कहते हैं। जाई और ईजी अरबी में आया है और आने को कहते हैं, और गरामा मुखालिफा अरबी में जुर्माना को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कितना आया है जुर्माना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम जाई गरामा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भरूंगा पैसा जुर्माना का, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इदफा फुलूस हक गरामा, यानी कि मैं भरूंगा पैसा जुर्माना का। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इदफा अरबी में भरूंगा या फिर अदा करने को कहते हैं, पे करने को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और हक गरामा का मतलब होता है जुर्माना का। हिंदी में कहेंगे कि मैं भरूंगा पैसा जुर्माना का, अरबी में बोलेंगे अना इदफा फुलूस हक गरामा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।